चलिए। नमस्ते। मैं ईशान हूँ और ये है मेरा चैनल द कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आम तौर पे देखा जाए तो ये जो द कॉन्सेप्ट, जो इसका जो मोटिवेशंस है और जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये गैप को यूजुअली ब्रिज, इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्रिज, इट इज़ ब्रिजिंग द गैप। एजुकेशन सिस्टम से अगर सोचे, फिलहाल देखिए आजकल के जो हमारे जो देश का जो अभी जो इसका जो हालात है, ये कोरोना के बारे में तो मैं अभी हालात को उस कोरोना से कोई रिलेशन नहीं कर रहा हूँ, रिलेट नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ इसका रिलेशन कुछ है भी नहीं। लेकिन जो आमतौर पे देखा जाए कि आज आप हायर एजुकेशन में अगर इंजीनियरिंग को पकड़े तो वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि अभी जो हम इतना चिल्लाते हैं, पहली बात तो इतना है कि इतना बड़ा जो देश है, जो जहाँ पे इतने 135 करोड़ का जो आबादी है, तो नेचुरली यहाँ पे आपको नौकरी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये ऐसे नहीं है कि कोई एरा आता है कि तब बाद उस दिन उस टाइम वो नौकरी था, या फिर आने वाले दिन में नौकरी आएगा, अभी नहीं है, ऐसे नहीं है। ये आपको ये जो प्रॉब्लम है ये ऑल टाइम एग्जिस्ट करेगा। तो हम अभी जो ये वीडियो आप मुझे जो इस वीडियो में देख रहे हो, जो मैं जो भी कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट जस्ट यहाँ पे कोई एडिटिंग या फिर यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल कुछ चीज़ रहेगा नहीं। हम जस्ट इस वीडियो को आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको इससे पता चला कि यहाँ पे द कॉन्सेप्ट में चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप इसमें रहेंगे, तो आपको यहाँ पे कंटेंट क्या मिलेगा। यहाँ पे कंटेंट वही मिलेगा। ये देखिए, ये एक्चुअली एक बोल सकते हैं आप कि ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। और ये हमने बहुत दिन का एक बहुत ही खास वजह के लिए मैंने वेट किया। ये चैनल को मैंने पहले भी ओपन किया था, लेकिन वहाँ पे कंटेंट डालने के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मैं डाल नहीं सकता था क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों से भी इम्पोर्टेंट मुझे इस चीज़ में लगा था। क्योंकि मेरा जो 12 साल का जो करियर है, जो 12 साल का जो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो वहाँ पे आपका जो मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैंने गैदर किया, तो मैंने उस एक्सपीरियंस के मैं दाव लगा के कह सकता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ घोटाला है। अभी हम जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर डिबेट करते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम में अभी नहीं जा रहे हैं। जो कभी सोचा नहीं है वो एजुकेशन सिस्टम में हम हैं अभी। जैसे कि सोचिए, जो इंजीनियर्स अभी जो निकलते हैं ना, इनको थ्योरेटिकली दे आर वेल, आई मीन दे आर लर्निंग, दे आर नॉट वेल ट्रेंड। सो ये एडुकेशन लेके, ये जो सर्टिफिकेट्स लेके जो निकलते हैं, तो ये कोई काम का एक्चुअली नहीं होता है। ट्रस्ट मी, ये कोई काम का नहीं होता है। कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी भी नहीं जाते हैं तो वो अपने काम और तरीके से वो अपना जो ट्रेनिंग होता है वो दे देते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है जो हम लोग जो करिकुलम जो हम लोग परस्यू करते हैं और जो वो हम लोग एंड्योर करते हैं, तो वो दोज आर नॉट वेरी मच इफेक्टिव इन केस ऑफ ए रियल वर्ल्ड सिस्टम। सो इन दैट केस हम इस चैनल में आपको कुछ फ्री वीडियो तो आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो खुद काबिल है, गिफ्टेड हैं, उनको भी थोड़ा बहुत ब्रेक तो चाहिए, तो वो इस फ्री वीडियोस जो यहाँ पे रहेगा वहाँ से उनको मिल जाएगा। लेकिन जो वीक है, जिनके अंदर है लेकिन दे नीड सम डिफरेंट अप्रोच, जो अप्रोच कुछ अलग भी होते हैं, हर स्टूडेंट के लिए सेम अप्रोच नहीं होते, तो उनके लिए हमारे पास 3 महीने का तक से शुरू करके 6 महीने तक का कोर्स रहेगा। कोर्स है ऑनलाइन कोर्स। तो हम लोग यहाँ पे पूरा ऑनलाइन में नहीं लेते हैं, पूरा ऑफलाइन का भी माहौल है भी नहीं। और वैसे भी हम नेशन वाइड पूरा कोर्स देना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑफलाइन होना भी अभी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट कोरोना के टाइम में भी और इनिशियली भी इज़ इम्पॉसिबल ही है। बाद में हम लोग हमारे ब्रांचेस अगर किसी स्टेट में फिर जाके फ़िलहाल देखेंगे, वो भी पूरा डिपेंड्स कर रहा है कि हमें आप लोग की तरफ से कैसा, मतलब अभी अभी देखिए, ये बहुत ग्राउंड सिस्टम से प्रॉब्लम है। ये स्कूल से शुरू हो रही है प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम की जो शुरुआत है, ये स्कूल से है।
स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी जो पढ़ते हैं, तो उनको मालूम नहीं चलता कि वो पढ़ क्यों रहा है। बस हम हमारे टाइम में भी ये हम फेस किए थे ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, अच्छा मार्क्स आ जाता है, हाँ चलो बहुत अच्छा मार्क्स आया, साइंस ले लो, इंटेलिजेंट। ये गलत सोच है। यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस पे ताव लगा के आपको बोल सकते हैं, जो हमारे पास इंजीनियर बनने आते हैं, यहाँ पे आधे से ज़्यादा आते हैं अपने बुज़ुर्गों का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन आने के बाद इनको लगता है कि ये गलत जगह पे आ चुका है। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, और हमारे साथ ग्रेजुएशन किया है वैसे दोस्त भी नहीं, उनके बाहर भी जाके भी हमारा कोई जो डायनामिक दोस्त जो बनते हैं कभी कभार 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, तो हमने काफ़ी बातचीत की है। तो बातचीत करते वक्त हमने जो देखा है, तो कुछ है ऐसे जो कोर इंजीनियरिंग पढ़ के भी सॉफ्टवेयर्स में जा रहा है, मतलब ऐसे बहुत हैं, बहुत है, क्योंकि उनका भी कोई दोष नहीं है। प्रॉब्लम हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते चीज़ों के अंदाज़ा लग जाता है कि इनमें ये फ्यूचर है, तो इस फ्यूचर को हम विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो हमको बेटर यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। कोई होता है ऐसे चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद उनको पता लगता है कि ठीक है चलो भाई, पैसा तो अच्छा है, रह जाते हैं। यहाँ तक सेटिस्फेक्शन लेवल को ले आते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन से निकल। पूरा दुनिया 800 करोड़ आबादियों से भरे हुए हैं, यहाँ पे तो 60% 60% तो आप यूं ही समझ लीजिए, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। हम जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब रियलिस्टिक होता नहीं है, ये रियलिस्टिक होता ही नहीं है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है जो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद और इंडस्ट्री में जो उन लोग का जो डिमांड रहता है, जो वो लोग चाहते हैं। क्योंकि देखिएगा जब इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उनका वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस जो होता है वो हमारे किताबों में कभी रहता ही नहीं है। उनका भी दोष नहीं है, प्रॉब्लम होता है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का जो एमओयू होता है वो ठीक से नहीं होता है, हो तो जाता है। अभी सिस्टम भी देखिए, कुछ कुछ सिस्टम अभी बहुत सारा एआई सीरीज अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंटेशंस ला रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब सिस्टम ही ऐसा हो चुका है, वहाँ पे उन इम्प्लीमेंटेशन को फिजिबिलिटी लाने के लिए सब कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली इम्पैक्ट जो होना चाहिए वो नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा। ये आपका भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके लिए 100% डेडिकेशन चाहिए। मतलब हम अगर आपको ये देंगे तो हमें 100% यहाँ पे देना पड़ेगा, तब हम आपको दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को खुद को उस जगह को झेलना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पॉइंट जहाँ से हम आपको खींचेंगे। कभी होना चाहिए था, हमको रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारे पास वो तजुर्बा है, मेरे पास मेरा टीम भी है। जैसे कि टीम क्यों, इसलिए टीम का बात इसलिए किया कि मुझे क्लास 9, 10, 11, 12 स्कूल्स के जो बच्चे हैं, जो वो लोग अपने फ्यूचर में जाके क्या क्या करियर चूज़ करेंगे, चाहे 9 और 10 को हम लोग ये समझा देंगे कि तुमको लेना क्या है, व्हाट यू विल टेक। वो हम लोग ऐसे काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम लोग एडुकेट करेंगे तुमको। तुम अपने पेरेंट्स को लिंक देना, क्योंकि हम इसीलिए ये सब वीडियोस ऑनलाइन फ्री में रखेंगे स्कूल्स के लिए सिर्फ। और जो एक्सपर्ट आएगा जब से आफ्टर ग्रेजुएशन बीटेक के बाद, उनका ये जो इंडस्ट्री लेवल का जो जो उनको इंडस्ट्री को जो चाहिए, उस तौर पे करिकुलम सेट करके उनको बनाना ही हमारा एक्चुअल मोटिवेशन है। वी आर द मेकर ऑफ द फ्यूचर प्रोफेशनल्स, ये है हमारा एक्चुअली टैगलाइन अपना ऑर्गेनाइजेशन का, द कॉन्सेप्ट का, इस चैनल का। तो हम लोग वीडियोस जो छोड़ेंगे यहाँ पे, जो फ्री वीडियोस फॉर द सीनियर इंजीनियर्स, फॉर द पास आउट द न्यूली बॉर्न इंजीनियर्स, इनके लिए जो वीडियोस रहेगा जो यहाँ पे फ्री अवेलेबल, तो वहाँ से उनको कुछ एक आइडिया मिलेगा। जो काबिल होगा वो खुद यहाँ से निकल जाएंगे, जिनको ज़रूरत होगा फॉर द ट्रेनिंग वो बाद में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और हम ऑब्वियसली पहला क्लास जो कोचिंग का जो क्लास होगा वो एक फ्री क्लास ऑब्वियसली हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमको डेमो क्लास हमको एक रखना है। और वैसे भी डेमो क्लास इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि पहले पहले भी रखेंगे, जस्ट इट इज़ द जो होता है शुरुआत में हम रख, मतलब ये दिस इज़ द सिस्टम। हम हमारे तरफ से ही हम अपना सोच लीजिए आप लोग कि ये थोड़ा बहुत
एडवर्टाइजमेंट ही सोच लीजिए कि हमको अब भी पढ़ देखिए। फिर हम लोग अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसे कितना है क्या है, इतना तो फ्यूचरिस्टिक थॉट्स भी हम लोग नहीं लिया है यहाँ पे, नहीं लिया मतलब अभी तो जस्ट हमने कंटेंट्स हमारा रेडी हुआ, हम करना क्या चाहते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पे चैनल्स में आए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पॉइंट इज़ दैट इट्स यू कैन से दैट अभी कुछ हम ये जो सिस्टम, ये जो एक सेक्शन है, इस सेक्शन को लेकर हम लोग डील करेंगे। तो उस ब्रिजिंग को फिर हम लोग का एक फ्यूचर प्लान है, वो प्लान हम अभी इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि हमें खुद को देखना है हम उस प्लान तक कितना कामयाब होते हैं आप लोगों के लिए। देखिए बिजनेस जो होता है वो पूरा अपने लिए करने से बेहतर है कुछ सोसाइटी के लिए भी कर लेते हैं। और मैं खुद 12 साल का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे छोड़ लीजिए, 1 साल मेरे इंडस्ट्री का है तो 11 साल का टीचिंग का है, ओवरऑल 12 साल का। तो यही एक पॉइंट है मेरे पास कि मैं आपको हार्डवेयर में भी काबिल बना दूंगा, कम काबिल बना सकता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं खुद सिस्टम में था, इंडस्ट्री में हम था, इंडस्ट्री के डिमांड्स को हम जानते हैं और इंडस्ट्री में हाउ यू हैव टू एक्ट लाइक ये भी हम जानते हैं। सब कुछ है मेरे नॉलेज में सभी है। हाँ ये आप बोल सकते हैं कि आज हम 20-30 साल बाद अगर चैनल खोल लेते तो कुछ ज़्यादा आप सीख सकते हैं, तो वो हम ऐसे भी नहीं है कि हम आपको सिर्फ इस चैनल में सिर्फ चैनल के लिए ही हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं और ये स्टार्टअप के लिए ही हम अपना टाइम इंश्योर करते हैं। हम वैसे भी एक फुल टाइमर है एक जगह पे, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हमको वहाँ पे इसलिए हमको यहाँ पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम अभी सिस्टम में वो चीज़ नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम किसी के अंडर काम करते हैं। तो हमें अपना सिस्टम बनाना है अपने बच्चों के लिए, मतलब जो आगे आने वाले दिनों में इंजीनियर्स बनेंगे। अभी देखिए इंजीनियर्स को लेके कितना वीडियोस बन चुके हैं ना फेसबुक में, कितना दुख लगता है मेरे को देखने से। मतलब वो जो जो ठेला लेके जाता है, मतलब जो जैसे स्वयंवर, मतलब वो सब्जी बेचने लायक समवेयर हो रहा है, तो इनका इतना दाम है वो इतना दाम है, इंजीनियर लोग नचवा रहा है उनको, उन्हें चीयर लीडर्स के काम कर रहे हैं, मतलब उनको उसको औकात में ही नहीं पकड़ता है कोई कि शादी करने वाले, मतलब इंजीनियर्स बहुत बढ़ गया है, जॉब नहीं है। मतलब ये इंप्रेशन बहुत ख़राब लगता है देखने में। हम लोग जॉब भी बना लेता है, कोई इंजीनियर है वो खुद भी बना लेता है। देखिए पहला फॉल्ट तो ये है कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज सिस्टम में जॉब देने का वादा कर देता है, जो ये सिस्टम में रखना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि हमको ये इंजीनियर लोगों को काबिल बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसको डिपेंडेंट बना देता है जॉब ढूंढने में, ढूंढता ही नहीं पड़ता है, आएगा जॉब इसके पास। मतलब आप जब तक धूप में घूम के ढूंढोगे नहीं जॉब, आप खुद को बता ही नहीं पाओगे, आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा कि जॉब का अहमियत क्या है, उनके लिए आपको कितना परेशानियां झेलना पड़ता है और आपको कितना मतलब हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके एक नौकरी लगता है। वो भी तकरीबन आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो वेस्ट बंगाल में अभी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी वो 10,000 आ जाता है। अभी कोरोना के चलते में स्टेटिस्टिक्स में थोड़ा चेंजेस हो भी गया है, तो ऑन एन एवरेज दिल्ली में वहाँ पे 30,000 आ जाता है। अब समझ लीजिए आप कहाँ पे सिचुएशन है। ये एक बंगाल बेस्ड चैनल है, तो हम यहाँ का माहौल को लेके सिस्टम को बना रहे हैं। तो सोच लीजिए वहाँ का माहौल में जो लोग रहेंगे उनके लिए कितना ये फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये पूरा वर्स्ट सिचुएशन को लेके में मॉडरेट तक जाएगा। यही बात हमको कहना था आपको। बस हम कोशिश करेंगे इस चैनल में वैसे ही कुछ कंटेंट डालने का, बाद में इसका कंटेंट कुछ बढ़ेगा भी, कुछ बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि मेरे पास बहुत आइडियाज़ अभी है। बट इनिशियली हम लोग यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये कोरोना के टाइम जो आया है, यहाँ पे जो आतंक फैल चुके हैं, यहाँ पे जो जॉब का जो नारा लगेगा, अब जॉब नहीं मिलने का, क्योंकि हम लोग जिन लोगों का 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी अभी बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। क्योंकि अभी बात ये हो गया, पूरा सिस्टम ऑनलाइन में आने से 3-4 लोगों का काम एक ही इंसान कर सकता है। अभी सुविधा यहीं पे है कि अगर आपको सुविधा लेना है तो आपको काबिल अभी के तौर पे बनना पड़ेगा। मतलब एक आदमी को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 4 आदमी की तरह काम करवा सकता है, और उनमें भी उन एक आदमी को
परेशानियां तो ऐसे भी होता है, जॉब करो किसी के अंडर नौकर बनो तो परेशानियां लेना होगा, आपको होना ही पड़ेगा। घर में भाई जब काम कुछ गलत करते हैं तो मम्मी जब उनको डांटते हैं, मम्मी जब डांटती है तो उनको देखो और खुद को सोचो, वो काम वाली भाई है मतलब उनके साथ तुम्हारा कोई डिफरेंस नहीं है। बात को इस तरह से सोचना सीखो, तब जाके काम समझ में आएगा, बात मेरे समझ में आएगा। हमारा चैनल और हमारा स्टार्टअप का मोटिवेशन ये है, हम स्टार्टअप के लिए आपको आइडियाज़ देंगे, हम स्टार्टअप पे आपको इन्वॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ स्टार्टअप के बारे में सोचने लायक कोई है ही नहीं। इसका मतलब यही है कि डरते हैं लोग। ये डर इसीलिए है क्योंकि बोलने वाले या साथ में रहने वाला कोई अच्छा सच्चा इंसान नहीं मिलने वाला। हमारे पास काम तो, हम तो बिजनेस के जगह पे हैं, हम तो अपना प्रोफेशनली काम कर लेंगे। प्रोफेशनल की उसी दायरे में हम लोग ये नौकरी का जो भूत हमारे सब, अभी देखिए आपके दिमाग से नौकरी का जो नहीं नौकरी करने का जो हम नारा अगर आपने जगा दे, अगर आप सब कोई मतलब उनमें से 10% भी एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप की तरफ जाने लगे, हम मानते हैं ये भी सच है कि स्टार्टअप माइंड सबका नहीं होता, ये भी गिफ्टेड चीज़ है, लेकिन सोचना कि करने का कुछ है, अगर सोचेंगे आपको, हम लोग के स्टडीज़ भी बहुत सारे के स्टडीज़ होंगे, हमको उसके स्टडीज़ में हम आपको फोकस करवाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे कि बात यह है। वहाँ उस तौर पे देखा जाए तो आपको कुछ इंस्पिरेशंस भी मिलेंगे। ऐसे ऐसे उम्र का लड़का 17 साल 16 साल 23 साल मतलब कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं ये लोग सोच रहा है। जो इंजीनियर निकलते हैं पास आउट हो गए तब 22 साल के बीटेक होते हैं। सोच लो, तुम्हारे उम्र 22, उनका 23, अभी 22 में आपको कुछ बनना है तो 21 से सोचने से नहीं होगा, आपको 17-18 से ही सोचना है। तो सोचना एक तो होता है अगर आप बहुत ही हाईली मैच्योर हो, जो गिफ्टेड ऊपर से एकदम बन के आए हो, और एक होता है आपको अगर वहाँ पे रगड़ा जाए मतलब नर्चरिंग हो, तब जाके माहौल के साथ आप बदल सकते हो खुद को। सो लेट्स मीट इन द फ्यूचर वीडियोस, विल सी अगेन विथ यू। तो वहाँ तक के बात तो आपको हम पहुँचा दिए हैं कि आगे वाले वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, हम बहुत जल्दी आएंगे। और आगे का वीडियो जो होगा दैट विल बी विद अ मोर इफेक्टिव एंड एडिटेबल फॉर्मेट, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट्स रहेगा। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूज़, तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ये ऑनलाइन जो कोर्सेस है इनको जितना जल्दी जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमको ब्लेंडेड फॉर्म में जाने का है। ब्लेंडेड फॉर्म होता है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को साथ में लेके चलना है। तो लेट्स सी कितना हम कर सकते हैं। सो इतना ही हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रिज को जो 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 गैप का जो ब्रिज बनना है, ये ब्रिज का तो कंटेंट्स और करिकुलम हमने सेट कर ही लिया है कैसे करना है, और हमको मालूम भी है क्योंकि हमने बहुत ही इंडस्ट्रियलिस्ट, काफ़ी सारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों से बात भी कर चुके हैं, जो ADM DGM जो है GM, हमने उनसे सुन भी लिया है, उन्होंने भी मुझे बताया। तो हमको तो आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मुझे किसी कंपनी में ऐसे भी सुनने को मिला था, मैं वहाँ पे दूसरे कंपनी के लिए काम कर रहा था पहले, ये बहुत साल पहले का बात है। तो मुझे बताया गया था, मेरे को बोला गया था कि आप जैसा पर दोस्त की तरह आप क्यों नहीं बना देते, लेकिन वो दोस्त बीटेक में मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाता था। बेटा जो मार्क्स होता है MARKS मार्क्स, अभी मार्क्स के चक्कर में ना ये निकलने से मार्क्स ही आ जाता है, चलिए छोड़िए। तो ये जो मार्क्स है, ये मार्क्स इज़ नॉट एग्जैक्टली योर पोटेंशियल, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी एप्लीकेशन बेस्ड फील्ड में। इंजीनियरिंग को आप लोग इंजीनियरिंग भूल जाओ, इसको एप्लीकेशन बेस्ड फील्ड, साइंस का अप्लाइड साइंस का वर्जन है ये। तो इस चीज़ को याद रखना, आपको हौसला, आपको अपना पसंद की सब्जेक्ट्स को लेके आगे बढ़ना है। जब आप किसी के कहने में बढ़ने लग जाओगे, नहीं इसने चाहा उसने चाहा, उस चाचा ने बोला, पापा ने कहा, पापा का सपना था, ये सब फिल्मों में होता अच्छा लगता है। हकीकत में अच्छा कर भी लोगे तो एज ए बेटे और एज ए बेटी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कुछ निभा रहे हो, वहाँ पे बोलने का भी कुछ नहीं है, एकदम मतलब पूरा टकाटक
100 में 100। पर बेटा मेरा बात यह है कि आगे जाके क्या होगा वो भी देखना चाहिए। अभी साल ये सन 2021 अभी चल रहा है 2021, तो अभी बहुत फास्ट हो चुका है सब कुछ। यहाँ पे सेकंड में अगर सोच बैक हो जाता है तो पूरा करियर ही इधर से उधर पूरा, मतलब कितना बोले, माउंट एवरेस्ट से नीचे गिरने से जो हालत होगा वही हो जाता है एक सेकंड का सोच में अगर गड़बड़ हो तो। सो ठीक है, हम आगे और भी बात करेंगे इसके साथ। तो हमारे काम को सक्सेसफुल करने के लिए हम आपको हमारे तरफ से बहुत सारे कोशिशों के साथ और बहुत सारे, और जो नए इंजीनियर जो बनने भी जा रहे हैं उनको भी बहुत सारे शुभकामनाएं भी हैं कि आप अच्छे इंजीनियर बने और सब्जेक्ट से प्यार रखिए, मार्क्स से नहीं। मार्क्स से स्कूल तक ठीक है, ये जो प्रोफेशनल कोर्स है यहाँ पे आपका काबिलियत आपको काम से दिखाया जाता है, वही काबिलियत को हम लोग एनहेंस करने के लिए आए हैं। अब आपको जिन्हें एनहेंसमेंट की ज़रूरत है ज़रूर आइएगा, हम कोशिश में लगे रहेंगे। हमको अपने बंगाल में एक बात कहावत है कि बंगाल में एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप का बहुत ही कमी है। बहुत सारे स्टार्टअप उठे हैं, वो भी गिर भी चुके हैं। ये गिरने का कारण लेकिन कुछ और होता है। स्टार्टअप्स में गिरना पड़ेगा, रिस्क है, लेकिन रिस्क तब तक है जब तक आप सोचते हो रिस्क है। जब तक आप नहीं सोचोगे, मतलब आपको मार्केट रिसर्च करना, ये जो स्टाइल्स है, ये सारे स्टाइल्स को लेके ये चैनल अपना इसका बोन एंड बॉटम इसीलिए हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं और साथ में कई सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स भी लाते हैं। एंड for the school children and for the school students and for the college students as well, those will be passing out for pursuing their professional career as engineering and technologists like that. So we'll meet soon, and till then, bye bye, take care, Jai Hind.